हेलो गाइस, द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, के शेप्ड रिकवरी। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे, के इतना बड़ा बना हुआ है, रिकवरी लिखा हुआ है। के शेप्ड रिकवरी क्या होती है? तो होता क्या है कि कभी भी रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, अलग अलग फॉर्म्स की रिकवरी होती है। जे कर्व होता है जिसका स्विंग थोड़ा फास्ट होता है। तो अब इन्होंने इस बार के शेप बनाई है। के शेप का क्या मतलब हुआ? यही कि कुछ प्रोफेशंस या फिर कुछ बिजनेसेस या अफ्लुएंट जो हैं लोग वो रिच होते चले जाएंगे एंड जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते चले जाएंगे। या जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो डाउन साइड में जा रही है, एविएशन इंडस्ट्री नीचे जा रही है। तो के शेप्ड रिकवरी यानी कुछ लोग बहुत बेनिफिट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। टेक स्टॉक्स आर गोइंग अप, यू सी एविएशन बिजनेसेस आर गोइंग डाउन। इस हिसाब से इन्होंने के शेप्ड रिकवरी का कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है। मेरे इस पे क्या व्यूज़ हैं मैं आपको ये बता दूं। पहली बात जो हम सबको समझनी बहुत ज़रूरी है, किसी भी रिसेशन के बाद आप हमेशा यही देखते हैं कि जो डिवाइड होता है अमीरों और गरीबों के बीच वो बढ़ता चला जाता है। मैं ऐसे ही नहीं कहता अपने चैनल पे दैट यू शुड वर्क फॉर एसेट्स, इन्वेस्ट इन एक्विटीज, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, इन्वेस्ट इन गोल्ड। ये मैं इसलिए ही कहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कभी भी रिसेशन आएगा, उस रिसेशन से बाहर निकालने के लिए एसेट प्राइजेस को इन्फ्लेट करना पड़ता है। एसेट्स जिसके पास होंगे वो ऑब्वियसली ही अमीर होगा। मतलब इसके अंदर कोई कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, इसमें इधर उधर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अभी जैसे रिसेशन दिखा है, यहाँ पे स्लम्प आया इकोनॉमी के अंदर, अब आप अमीर कैसे फील करेंगे? आपके प्रॉपर्टी के प्राइसेस ऊपर रहेंगे, आपने जो इन्वेस्टमेंट्स करी है वो ऊपर रहेगी, सोने का भाव ऊपर रहेगा, करेंसी डेप्रिशिएट नहीं होगी। ये सारी चीज़ें ही आपको अमीर फील कराएंगी। आपके घर का रेंट ज़्यादा आ रहा है, ये सब चीज़ें ही आपको अमीर बनाती हैं। तो अमीर रहने के लिए, या मैं कहूँगा इकोनॉमी को उससे बाहर निकालने के लिए, इनको एसेट प्राइसेस इन्फ्लेट करने ही पड़ते हैं। जब रिसेशन आया तो इन्फ्लेशन चाहिए, राइट? डिप्रेशन, इन्फ्लेशन, ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे सारे इकोनॉमिक्स में। इन्फ्लेशन करते हैं ये, एसेट्स के प्राइसेस ऊपर जाते हैं एंड इसलिए आप देखते हैं कि जो ये एसेट्स के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, इसकी वजह से जो डिवाइड है अमीर और गरीब के बीच वो हमेशा बढ़ता ही जाता है। अब ये चीज़ें कोई आपको स्कूल में नहीं समझाता, उल्टा लोग आपको हेट करना सिखाते हैं कि कोई पैसा कमा रहा है, कोई एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, कि भैया ये तो फ्री की इनकम खा रहा है। हमें बहुत होता था, हम जब स्कूल में होते थे तो मेरे बहुत फ्रेंड्स के रेंटल इनकम आती थी, तो हमें बिल्कुल ऐसे जताया जाता था कि ये तो मेहनत नहीं करते, फ्री का खाते हैं। फ्री का खाना सीख लो अगर आपको सोसाइटी में आगे बढ़ना है। ये वाला फ्री का जो खाना है ना, इसके लिए मेहनत बहुत लगती है, इसके लिए बहुत आपको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। लोग अभी नहीं समझते, 10 ईयर्स डाउन द लाइन सबको लगता है फ्री का खाया है, बट पीछे 10 साल की मेहनत नहीं दिखती। तो एनीवे, दिस इज अ टिपिकल बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। तो आपको ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, चाहे वो के शेप्ड रिकवरी की बात हो, चाहे किसी भी रिकवरी की बात हो। रिसेशन के बाद जब भी रिकवरी होगी तो आप एक्सपेक्ट करिए इस चीज़ को, डिवाइड विल गेट बिगर एंड बिगर। सेकेंडली, इन दिनों आप देख रहे हैं कई सारे सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट टाइप के जो एजेंडाज हैं, या मैं कहूँगा पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो निकल के आ रहे हैं, बट वो लकीली अब तक जीते नहीं हैं। तो होता क्या है, कम्युनिज्म क्यों नहीं चला आज तक? एक जना इस लेवल पे मेहनत कर रहा है, एक जना इस लेवल पे मेहनत कर रहा है, आप उनको लेकिन कॉमनली देखते हैं एंड कॉमनली आप उनको रिवॉर्ड करते हैं। कम्युनिज्म का बहुत ही बड़ा फ्लॉ है कि जो लोग ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं उनको ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो इसलिए कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करता। सिंपल ह्यूमन नेचर है। अगर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मुझे 500 रुपये मिल रहे हैं एंड सामने वाला बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा एंड उसको भी 500 रुपये मिल रहे हैं, तो मैं क्यों करूँगा मेहनत जब पता है सबको 500 रुपये मिलने? कम्युनिज्म, सोशलिज्म मैं फिर भी कहूँगा कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में हमारी इकोनॉमी के अंदर डेफिनेटली है। जैसे कि आप देखते हैं कि फूड ग्रेन्स कितना डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, या जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं सारी गरीब लोगों के लिए होती हैं, तो कहीं ना कहीं सोशलिज्म है। सोशलिज्म के कुछ कुछ जो बेनिफिट्स हैं उनको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। बट कुछ कुछ लीडर्स ऐसे निकल के आ रहे हैं, स्पेशली वेस्टर्न सोसाइटी में, जो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं वेल्थ को, विच विल नॉट वर्क। कैपिटलिज्म इज रिक्वायर्ड एंड कैपिटलिज्म के कोर आप बनाइए, कैपिटलिज्म का एक कोर बनाइए स्ट्रॉन्ग, उसके अराउंड आप सोशलिज्म की प्रैक्टिसेस रखिए एंड यू विल सी वंडर्स। तो मिक्स सोसाइटी रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जिनको एक्चुअली ज़रूरत है गवर्नमेंट की हेल्प की, इंसेंटिव्स की, उन सबको मिलने चाहिए ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके सब लोगों के लिए। नाउ ये डिवाइड क्या हमेशा ही बढ़ता चला जाता है? इसको कोई करेक्ट करने का मेजर नहीं है। तो गाइज मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूँ कि अगर लेट से कोई ग्रेट डिप्रेशन जैसा सिनेरियो आता है ना, तो अल्ट्रा रिच तो चलो ठीक है रहेंगे ऊपर, बट वैसे आप देखोगे कि इक्वलाइजर हो जाता है वो सोसाइटी के लिए। बट रिसेशन जैसे सिनेरियो में अगर आप ये कुछ महीने, कुछ साल टफ जो हैं वो झेल गए, तो जैसे मेरी मोस्टली इन्वेस्टमेंट्स एक्विटीज़ के अंदर है, आप में से जो भी लोग इस चैनल को, वीडियो को देख रहे हैं, वो भी ये बात जानते हैं। आप में से बहुत लोग इन्वेस्ट करते होंगे, आपने खुद देखा होगा कितनी शार्प रिकवरी हुई है। क्यों हुई है? लिक्विडिटी पंप इन करी गई है सेंट्रल बैंक्स की तरफ से ग्लोबली। इतना पैसा पंप इन किया गया है एसेट प्राइसेस को बचाने के लिए, पैसा बांटा गया है, कहीं लगाओ, खर्च करो, ये करो, वो करो।
इससे एसेट प्राइसेस वापस ऊपर आ गए। आपने देखा जो लोग खाने के लिए मर रहे हैं, जिनकी नौकरियां जा रही हैं, वो परेशान हो रहे हैं। जिनके पास लेकिन एसेट्स हैं, आज मैं अपने एसेट्स उससे ज़्यादा रेट में बेच पा रहा हूँ जितने पे मेरे पास थे वो, क्योंकि डेफिनेटली एलोकेशन वगैरह कुछ डिपेंड करती है किस हिसाब से कौन से चले हैं। बट फिर भी मोटा मोटी आप मान लीजिए चलिए 1000 पॉइंट नीचे अगर आप बेच रहे हैं निफ्टी पे, इट्स नॉट अ बैड थिंग इन अ कोरोना वायरस इंड्यूस्ड रिसेशन। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको समझना कि आपको एसेट्स के लिए वर्क करना है। यू नीड टू वर्क फॉर मनी, फॉर एसेट्स, सो दैट दे कैन इन टर्न वर्क फॉर यू एंड अर्न मनी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेटमेंट को लिख लीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको स्टेटमेंट कैसी लगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना अभी, और जितनी यंग एज में समझ लें बहुत अच्छा होगा। वर्क फॉर एसेट्स नॉट फॉर पीपल, वर्क फॉर एसेट्स नॉट फॉर पीपल। इस स्टेटमेंट को रोज सुबह उठ के दोहराइए अगर आपको याद नहीं हो रही। एसेट्स के लिए आप काम करेंगे, एसेट्स आपके लिए काम करेंगे, आप लोगों के लिए काम करेंगे। ऐसी सिचुएशन में देखिए लोग आपको सैलरी नहीं दे सकते, उनकी भी कोई गलती नहीं है, तो आपकी जॉब्स जा सकती हैं, आपके बिजनेसेस जा सकते हैं। बट अगर आप एक ऑटोमेटेड बिजनेस सेटअप करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको उसका पे बैक मिल रहा है। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत बुरी तरह इंपैक्ट हो सकता है एंड होगा। बट आपने अगर लेट्स से कि फेसबुक टाइप की कॉर्पोरेशन खड़ी कर रखी है तो ठीक है, आपको हो सकता है कहीं बिजनेस लूज हो, कहीं प्रॉफिट हो, बट आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर मिलता है, आपको एक कंपनी मिलती है। तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड दैट दिस डिवाइड विल ऑलवेज कीप ऑन गेटिंग बिगर एंड बिगर। के शेप जो रिकवरी है, पॉइंट यहीं पे स्टार्ट होता है, राइट? के ऐसे है आपका, ये जब लाइंस जाती है ना, ये डिवाइड बढ़ता चला जाता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये डिवाइड हमेशा रहेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। एक और चीज़ मैंने किसी से सुनी थी, उन्होंने ये कहा था इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अमीर को तो चलो बचाने की जरूरत नहीं, तो उसको नहीं बचाते, गरीब को बचाने के लिए सरकार आ जाती है। मिडिल क्लास जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वही पिसती है बीच में, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। बीइंग इन मिडिल क्लास यू आर नेवर गोइंग टू गेट मनरेगा की योजना, या फिर आपको टैक्स रेट कट्स जो हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट्स जो हो रहे हैं, उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मिडिल क्लास पिसेगी और पिसती ही आई है। दिस इज सिंपली बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, वी आर अ डेवलपिंग इकोनॉमी, द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू पे फॉर एवरी वन। हेल्थ केयर अभी इन्होंने जैसे लाए हैं ये लोग, तो ये उन्हीं के लिए लाए हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगेन गरीब लोगों के लिए लाए हैं, जो लो इनकम कैटेगरी में आते हैं उनके लिए लाए हैं, एंड डेफिनेटली उनके लिए पॉलिसीज आनी चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है मिडिल क्लास के लिए गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, बट गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू उतना है नहीं। बट द मेन पॉइंट इज कि हमारे यहाँ डेवलपिंग इकोनॉमी, इट्स नॉट अ डेवलप्ड इकोनॉमी। अगर डेवलप्ड इकोनॉमी होती तो डेफिनेटली यू वुड हैव सीन अ मच बिगर डिफरेंस, एंड आप देखते हैं कि यहाँ लाइफस्टाइल वगैरह में एक फर्क होता। तभी लोग कहते हैं कि कनाडा यूएस की तो लाइफस्टाइल इतना अच्छा ये है वो है, दैट इज सिंपली बिकॉज दे आर डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो गाइज आप लोगों को क्या करना है के शेप्ड रिकवरी, अगर आपको के शेप्ड रिकवरी के पॉजिटिव साइड पे रहना है, राइट? रिकवरी तो जैसी आएगी वैसी आएगी। आप अगर फोकस करेंगे कि यार सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, कभी भी नहीं मिलता। लाइफ इज नॉट फेयर टू एनीवन, वेदर दैट पर्सन इज मुकेश अंबानी और वेदर दैट पर्सन इज समवन एल्स। लाइफ इज नॉट फेयर टू एनीवन, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? ये इसमें रोने वोने में कुछ भी नहीं होगा। के शेप्ड रिकवरी, अगर आपको उसके पॉजिटिव साइड पे जाना है या आपको नेक्स्ट रिसेशन के लिए अपने आप को तैयार करना है, आई वुड सजेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, नॉट इन मार्केट्स, नॉट एनीवेयर अराउंड। अपने आप को एजुकेट करिए, समझिए कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। क्या आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स करने में मज़ा आता है, आप उनको होल्ड कर पाते हैं, समझ पाते हैं? क्या आप स्टॉक मार्केट को समझ पाते हैं? क्या आप किसी और बिजनेस को समझ पाते हैं? बहुत ज़रूरी हो जाता है एक ऑल्टरनेटिव कैश फ्लो बनाने का आपको, एंड कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी मनी के बारे में, जो कहीं पे भी नहीं सिखाई जाती। के शेप्ड रिकवरी होगी नहीं होगी, 100% होगी। के शेप्ड रिकवरी ही हो रही है। You have seen the divide between the rich and the poor. You have seen the divide between, let's say, tech companies and hospitality industry. And ये डिवाइड बढ़ता ही जाएगा। इसमें रोने से कुछ नहीं होगा कि हमारे पास कस्टमर्स नहीं आ रहे या अब हम नहीं बिजनेस कर पा रहे। आपने देखा होगा कई सारे रेस्टोरेंट्स अब क्लाउड किचन मॉडल पे चले गए हैं। सो दे हैव गॉन टू दैट टेक लेवल कि ठीक है आप ऑर्डर करो, बस किचन में पकाएंगे, घर बैठ के आप खाना खाओ, हम आपको डाइनिंग एक्सपीरियंस खत्म कर रहे हैं। तो दैट इज हाउ यू नीड टू अडेप्ट। तो के शेप्ड रिकवरी, इज इट अ बैड थिंग और अ गुड थिंग? इट इज द थिंग बेसिकली। तो ये होना है, ये हो रहा है। बैड या गुड इसको मत देखिए, आप किस साइड पे हैं उस पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है। आपका नज़रिया क्या है अब चीज़ों को लेके। लेट्स से आप टेक कंपनी है, यू विल बी वेरी हैप्पी। यू आर अ रियल एस्टेट कंपनी, यू विल बी सैड। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको अडेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है फिर चीज़ों में, एंड किस तरीके से आप इस रिसेशन से बाहर निकलते हैं और अगले रिसेशन के अंदर ये मिस्टेक्स आप ना करें। अगले रिसेशन के लिए बहुत ज़रूरी है आपके पास एक कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हो, कैपिटल एलोकेशन मॉडल हो, एसेट एलोकेशन मॉडल हो। ये सारी चीज़ें जो आपको सुनने में थोड़े भारी भारी शब्द लग रहे होंगे, अगर आप इन शब्दों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे और बाहर निकालेंगे
कोई भी अगला जो रिसेशन आने वाला होगा उससे। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अब मैं आपकी इसमें कैसे हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं जो अपना इन्वेस्टिंग का स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोर्स कराता हूँ, उसके अंदर मैं आपको स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा लगाना चाहिए, किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, वो सब सिखाता हूँ। तो 1-on-1 कोर्स होता है, ऑनलाइन होता है कंडक्ट। तो अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो द फीस इज़ 25,000 एंड अप्रॉक्सीमेटली इट रन्स फॉर 8 to 12 आवर्स। तो लेकिन उसके अंदर हम काफ़ी डिस्कशन करते हैं, इवन स्टॉक एनालिसिस वगैरह करते हैं एंड में। एंड आप अपनी पसंद का भी स्टॉक लाइए, मैं अपनी पसंद का लाता हूँ, एंड वी कंपेयर कि हाँ किस हिसाब से कौन सा बिजनेस हमें ठीक लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस एंड यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ एंड यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दी राइट प्लेसेस। अगर आप मेरे से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोर्स नहीं लेना चाहते और आपको है कि नहीं मुझे बस आपसे एक बार बात करनी है, तो 1 टाइम कंसल्टेंसी डिस्कशन जो हम करते हैं 1-on-1 ही रहता है वो अगेन। तो 1 टाइम जो डिस्कशन है उसके चार्जेस आर 5,000 एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फिक्स। उससे कम मुझे लगता नहीं कि बनते हैं। एंड आप मेरे से 1 घंटा 2 घंटा जितना टाइम आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप इन्वेस्टिंग कैसे बेटर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आई हैड ऑल्सो स्टार्टेड दिस संडे को एक एजुकेशनल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट की, मार्केट में क्या क्या हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं, दैट थिंग कॉस्ट 4,000 पर मंथ। सो 1,000 पर वीक है बेसिकली, 1,000 एक क्लास के हो गए उसके। एंड दैट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट टू हैपन इन द स्टॉक मार्केट। तो वो इंटरैक्टिव सेशन रखा है, ग्रुप के अंदर रखा है। उसके अंदर हमने इंटरैक्टिव क्यों रखा है, प्री रिकॉर्डेड क्यों नहीं भेज रहे आपको, तो इंटरैक्टिव इसलिए रखा है ताकि आप लोग के मैं डाउट्स आंसर कर सकूं। होगा कि अगर प्री रिकॉर्डेड होगा, आप लोग मुझे मेल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो हम इंटरैक्टिव रखेंगे, वहीं के वहीं उसको वाइंड अप करेंगे, वहीं के वहीं सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इन किसी भी एजुकेशनल सर्विस में एनरोल करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू ड्रॉप मी एन ईमेल। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मुझे वेबसाइट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से कर सकते हैं। प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में मत पूछिए कि मैं आपको कॉन्टैक्ट कैसे करूँ। सारे ही सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप मुझे कांटेक्ट करिए। एंड बहुत जल्दी, जैसा मेरा प्रॉमिस था, व्हाट्सएप नंबर भी आएगा लोगों के लिए, एंड आप लोग उसके अंदर फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे और फ़ोन पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट 2-3 दिन 4 दिन जब तक वो नहीं आता, तब तक मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप प्लीज़ मेरे को सिंपली एक मेल ड्रॉप कर दीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू विद इन 48 आवर्स। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। के शेप्ड रिकवरी के बारे में आपको क्या लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड क्या आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखेंगे अगले रिसेशन के लिए, ताकि आप के शेप्ड रिकवरी अगर हो रही हो तो उसके अप साइड पे हो और डाउन साइड पे ना हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, लाइफ में एक चेंज लाइए एंड जुड़े रहिए द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।